और स्टूल के दौरान आपको पेन भी होता है रेक्टम में, तब आपको जाना है डॉक्टर के पास। और अगर इसके साथ साथ अगर ब्लड भी आ रहा है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर प्रीति। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाइल्स के बारे में। मोस्टली लोग ये कहते हैं कि पाइल्स की जो ब्लीडिंग होती है वो क्या होम्योपैथिक मेडिसिन से रुक सकती है। जी हाँ दोस्तों, विद इन 2 डेज़ में आपकी होम्योपैथिक मेडिसिन के थ्रू ब्लीडिंग रुक सकती है। दोस्तों चलिए मैं बात करती हूँ कि पाइल्स क्या होता है और ये कितने टाइप के होते हैं और इनके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। इसके बाद बताऊंगी मैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, और सबसे लास्ट में बात करेंगे कि इसके दौरान यानी कि मेडिकेशन के दौरान आपको क्या क्या नहीं करना है। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों पाइल्स के नाम से ही आपको पता चल रहा है, पाइल्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ का कलेक्शन होना यानी कि इकट्ठा होना। तो पाइल्स जो होता है वो आपके रेक्टम एरिया की वीनस स्वेलिंग होती है, यानी कि वहाँ के जो आसपास की जो वेन होती हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती हैं, जो कि बहुत पेनफुल भी रहता है और कभी कभी उसमें से ब्लड भी आता है। उसको हम पाइल्स बोलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि पाइल्स कितने तरीके के होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल पाइल्स, दूसरा होता है इंटरनल पाइल्स। एक्सटर्नल पाइल्स जिसमें स्वेलिंग एक्सटर्नली रेक्टम के बाहर चारों तरफ होती है, और इंटरनल पाइल्स जिसमें स्वेलिंग इंटरनली कहीं पे रेक्टम में होती है। तो जो इंटरनल पाइल्स होता है वो यूजुअली पेनलेस होता है, और जो एक्सटर्नल पाइल्स होता है वो पेनफुल रहता है और कभी कभी उससे ब्लड भी आ सकता है। उसको हम ब्लीडिंग पाइल्स बोलते हैं या हेमोरॉइड्स भी बोलते हैं। ये तो दोस्तों टाइप्स के बारे में बात थी। अब हम बात करेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। सिम्टम्स में दोस्तों देखते हैं कि इसमें पेन रहता है, स्टूल के ड्यूरेशन में भी या स्टूल के बिफोर एंड आफ्टर आपको पेन रह सकता है, कभी कभी ब्लड भी आ सकता है। जिन भी पर्सन को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है उनको पाइल्स यूजुअली जल्दी होता है। इसका खाने से बहुत गहरा रिश्ता है, यानी कि आपका अगर खाना बहुत ही गड़बड़ है तो आप में पाइल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पाइल्स कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, यानी कि अगर स्टार्ट में आपको कब्ज रहता है और अगर 1 वीक से ज़्यादा आपको कब्ज रहता है तो आप घर में ही अपने पहले कब्ज को यानी कि कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने की कोशिश करिए। जैसे आप जिस दिन आपको फील हो रहा है कि आपको आज कॉन्स्टिपेशन है या स्टूल हार्ड थोड़ा सा आया है, तो आप पानी खूब सारा पीजिएगा, और नारियल पानी हो सके तो वो लीजिए, और खाने में मसाले और ऑयली चीज़ें आप अवॉइड कर दीजिए कम से कम 1 वीक तक, और नॉनवेज बिल्कुल नहीं लेना है इस बीच में। इसके बावजूद भी अगर 1 वीक बाद भी आपको फील होता है कि कॉन्स्टिपेशन आपका ठीक नहीं हो रहा है और स्टूल के दौरान आपको पेन भी होता है रेक्टम में, तब आपको जाना है डॉक्टर के पास। और अगर इसके साथ साथ अगर ब्लड भी आ रहा है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ये तो थी दोस्तों कि आपको डॉक्टर के पास कब जाना है। इसके लिए मैंने आपको सीवियर सिम्टम्स बता दिए हैं। अगर आपको कुछ भी तकलीफ रहती है, जैसे स्टूल के ड्यूरेशन में आपको पेन रहता है, बर्निंग रहती है और ब्लड भी आता है, तो विद इन 2 डेज़ में आपको रिलीफ मिल जाता है। और साथ में अगर अच्छे से आप प्रिकॉशन भी लेंगे तो वो जल्दी ही रिकवर भी हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपकी फैमिली में पाइल्स की शिकायत रही है और आप में नहीं है पाइल्स की शिकायत, लेकिन आपकी लाइफ में कभी भी ये हो सकता है, तो उससे बचने के लिए भी होम्योपैथिक मेडिसिन अवेलेबल हैं। आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है और आपको पाइल्स होने की जो शिकायत है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। सबसे पहले मैं बात करती हूँ सिम्टम्स की, यानी कि सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही आपको मेडिसिन लेनी है। अगर आपके 1, 2 या 3 सिम्टम्स मैच कर रहे हैं तो ही आप वो 3 मेडिसिन आप ले सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ ऐसे सिम्टम की, जैसे कि अगर आपको ब्लड आ रहा हो, यानी कि स्टूल करने के टाइम आपको ब्लड आ रहा हो और पेनफुल हो वो एरिया, तब आपको मेडिसिन लेनी है हेमामिलिस 30। हेमामिलिस 30 की 2-2 ड्रॉप आपको दिन में 3 बार लेनी है। हेमामिलिस 30 से ही दोस्तों आपका जो ब्लड होगा वो विद इन 2 डेज़ में ही रुक जाता है। और अगर बाई चांस कभी ऐसा होता है कि अगर ये मेडिसिन लेने के बाद भी आपका ब्लड नहीं रुक रहा है, तो आप इसकी जगह हेमामिलिस मदर टिंचर ले लीजिए। हेमामिलिस मदर टिंचर की 20-20 ड्रॉप्स दिन में आप 3 बार लीजिएगा 1/4 कप पानी में। इससे आपकी 100% ब्लीडिंग रुक जाएगी। मैं बात करती हूँ कि अगर आपको ब्लड स्टूल करने के बाद आ रहा है, तब आपको मेडिसिन लेनी है अमोनियम कार्ब 30। अमोनियम कार्ब 30 की आपको 2-2 ड्रॉप लेनी है दिन में 3 बार।
तो आगे मैं दूसरे सिम्टम की बात करती हूँ। जैसे अगर जब भी आप स्टूल करते हैं उस दौरान ग्रेवल्स फील होते हैं, यानी कि छोटे छोटे कंकड़ जैसा आपको फील होता है, तब आपको मेडिसिन लेनी है कॉलिनसोनिया 30। कॉलिनसोनिया 30 की दोस्तों 2-2 ड्रॉप लीजिए दिन में 3 बार। मैं बात करती हूँ क्रॉनिक पाइल्स के बारे में। क्रॉनिक पाइल्स का मतलब है अगर आपको सालों से पाइल्स की शिकायत रही है और आपने बहुत सारे ट्रीटमेंट ले लिया है लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा है, तब आपको मेडिसिन लेनी है एस्कुलस 30। एस्कुलस 30 की 2-2 ड्रॉप डायरेक्टली आप टंग पे लीजिए दिन में 3 बार। तो कभी कभी होता है कि आपको पाइल्स की जो शिकायत है वो आपको बार बार होती रहती है, यानी कि रिकरेंसी होती रहती है पाइल्स की। अगर ऐसा हो रहा है तो दोस्तों आपको लेनी है मेडिसिन एस्कुलस 30 और रेटेनिया 30। एस्कुलस 30 और रेटेनिया 30 की ही 2-2 ड्रॉप आपने दिन में 3 बार लेनी है। मैंने जैसे आपको बताया था कि ये अगर फैमिली हिस्ट्री में भी आपको है तो आपको लेकिन नहीं भी है तो आप एक मेडिसिन लेंगे जो कि बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जिसका नाम है रेटेनिया 30। रेटेनिया 30 की आपको 2-2 ड्रॉप लेनी है दिन में 3 बार। दिन में 3 बार आप लेंगे मेडिसिन तो आपको पाइल्स होने के चांसेस नहीं रहेंगे। कभी कभी ना ये प्रेगनेंसी में भी लेडीज़ को प्रॉब्लम पाइल्स की हो जाती है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी लेडी को पाइल्स हो रहा है तब आपको मेडिसिन लेनी है कालीकार्ब 30 और म्यूरेटिक एसिड 30। कालीकार्ब 30 की 2-2 ड्रॉप दिन में 3 बार और म्यूरेटिक एसिड की भी 2-2 ड्रॉप दिन में 3 बार आपको लेनी है। मैं बात करती हूँ एक और सिम्टम्स की। जैसे अब आप स्टूल करने जाते हैं तो उस दौरान जब आप वॉश करते हैं तो आपको बहुत ईचिंग रहती है, यानी कि खुजली फील होती है। तो दोस्तों उस टाइम आपको मेडिसिन मिजेरियन 6 और सल्फर 6 इसकी 2-2 ड्रॉप आपको दिन में 3 बार लेनी है जब तक आपको तकलीफ से आराम नहीं मिल जाता है। जिनको पाइल्स जब बहुत दिन तक रह जाता है तो वहाँ पे मस्से बन जाते हैं, को बोलते हैं रेक्टल वॉर्ड्स। अगर रेक्टल वॉर्ड्स आपको चलते टाइम भी परेशान कर रहे हैं तब आपको मेडिसिन लेनी है कार्बोलिक एनामिलिस 30। कार्बोलिक एनामिलिस 30 की 2-2 ड्रॉप आप दिन में 3 बार ले सकते हैं डायरेक्टली टंग पे। दोस्तों कभी कभी पेशेंट ये बोलते हैं कि वो जैसे ही वो वॉश करते हैं, स्टूल के बाद वो जैसे ही वॉश करते हैं तो उनको वहाँ पे बर्निंग फील होती है, यानी कि पानी का जो टच होता है वो बर्दाश्त नहीं होता है और वहाँ पे वो जलन फील करते हैं। तब आपको मेडिसिन लेनी है पायोनिया 30 और एस्कुलस 30। पायोनिया 30 और एस्कुलस 30 की 2-2 ड्रॉप आपको दिन में 3 बार लेनी है। दोस्तों एस्कुलस आपने देखा कि हर जगह आ रही है। जी हाँ दोस्तों, एस्कुलस बहुत अच्छी मेडिसिन है पाइल्स की। कि अगर पाइल्स की शिकायत आपको है और साथ में जब भी आप स्टूल करने जाते हैं तब आपको म्यूकस निकलता है वहाँ से, तो एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, मदर टिंचर के फॉर्म में है, जिसका नाम है मायरिस्टिका मदर टिंचर। मायरिस्टिका मदर टिंचर की 25 से लेकर 30 ड्रॉप्स आपको दिन में 3 बार लेना होगा 1/4 कप पानी में। तो इससे जो भी म्यूकस होगा जो आपके स्टूल के साथ लगकर आता है वो ईजिली रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपका जो पाइल्स का घाव है वो जल्दी से भरना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों मैं बात करती हूँ कुछ ऐसी बातों के बारे में, जैसे आप मेडिसिन अगर ले रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको कौन कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है और कौन कौन सी चीज़ें आपको अपनानी है, जिसकी वजह से आपको जो पाइल्स की प्रॉब्लम है वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। कि अगर आपको पाइल्स की जरा सी भी शिकायत लगती है तो आपको पानी खूब पीना है। जितना भी आप पानी पिएंगे उतना ही आपका पेट अच्छा होगा। पानी आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। आप नारियल का पानी ले लीजिए या शिकंजी बना के पी लीजिए या नॉर्मल पानी पी लीजिए। दोस्तों अगर आपको पानी पीने का तरीका नहीं पता है आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं कि पानी पीने का जो तरीका है वो कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। इसमें बहुत सारे तरीके होंगे कि आप अपने पानी के इंटेक को, यानी कि वाटर इंटेक को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और मेरे अगले आने वाले वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकन को आप प्रेस भी कर दें।